जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ परंतु साथ कभी नहीं देता हूँ। दुनिया में अच्छे इंसान का अच्छी बातें कम और तमाशा ज्यादा होता है। ऊंची उड़ान भरने वाला पंछी भी कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि थककर वापस जमीन पर ही जाना है। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये टकरार किसके लिए। जो भी आया है जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, पहला मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान है वह लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। लोग सबसे पहले जंगल के उस वृक्ष को काटते हैं जो वृक्ष सीधा होता है, अर्थात दुनिया में सीधे लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है, क्योंकि वह आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। ये अकेलापन भी कितना अजीब होता है। इंसान खुद को ही अंदर मार रहा होता है। अकेलेपन में खामोश हो जाती है जुबां। हम सभी किसी न किसी चीज के लिए अकेले हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इस अजीब सी भावना को और कैसे समझाया जाए जो किसी ऐसे व्यक्ति को याद करने जैसा है जिससे हम कभी मिले ही नहीं। लोग सोचते हैं कि अकेले रहना आपको अकेलापन देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। गलत लोगों से घिरे रहना दुनिया की सबसे अकेली चीज है। किसी के जीवन में सबसे अकेलापन तब होता है जब वह अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देखता है और वह बस खाली आंखों से देखता रह जाता है। इंसान सिर्फ एक कारण से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। जो इंसान हमेशा सच का साथ देता है वह हमेशा अकेला ही होता है। कौन कहता है जनाब ये अकेलापन खलता है, जब जिंदगी की समझ हो जाए तो खुद का साथ भी भाता है। खुद में काबिलियत हो तो भरोसा कीजिए साहिब, सहारे कितने भी अच्छे जो साथ छोड़ जाते हैं। प्यार में इंसान तन्हाइयों का शिकार हो जाता है, क्योंकि प्यार का रास्ता ही तन्हाइयों से होकर जाता है। महफिल से दूर मैं अकेला हो गया, सूना सूना मेरे लिए हर मेला हो गया। किससे कहूँ अपनी तन्हाई का आलम, लोग चेहरे के हंसी देख बहुत खुश समझते हैं। वो तुम्हारे नजरिए से अकेलापन हो सकता है, पर मेरे नजरिए से देखो वो मेरा सुकून है। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। बड़े शौक से छोड़ा था उसने मुझे अपने हाल पर, मगर इन आंखों में शायद अब भी तेरा इंतजार बाकी है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करे किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। मैं लोगों से नफरत नहीं करता, बस अकेलापन अच्छा लगता है। सुबह से रात और रात से यूं ही सुबह हो जाती है, ये अकेलापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तेरे जाने के बाद मैंने कितनों को यूं आजमाया है, मगर कोई भी मेरे इस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया है। मेरी तन्हाई देखकर उदासियां भी रो पड़ी, जब मुस्कुराने की कोशिश की तो मेरी गुस्ताखियां रो पड़ी। कभी सोचा नहीं था वो भी मुझे तन्हा कर जाएगी, जो परेशान देखकर अक्सर कहती थी मैं हूं ना। अब इंतजार की आदत सी हो गई है, खामोशी एक हालत सी हो गई है। ना शिकवा ना शिकायत है किसी से, क्योंकि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। अकेलापन एक सजा सी है, लेकिन इसमें जीने में भी अपना अलग ही मजा है। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। अब सहारे की कोई बात मत कर,
जालिम जिंदगी, मेरा अकेलापन ही काफी है मुझे सहारा देने के लिए। अकेलापन एक सजा सी है, लेकिन इसमें जीने में भी अपना अलग ही मजा है। हो सकता है हमने आपको कभी रुला दिया, आपने तो दुनिया के कहने पे हमें भुला दिया। हम तो वैसे भी अकेले थे इस दुनिया में, क्या हुआ अगर आपने एहसास दिला दिया। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा न करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। यह अकेलापन का सफर भी कट जाएगा जिस दिन गम का बादल हट जाएगा। धोखे से डरते हैं इसीलिए आज भी अकेले रहते हैं। भरोसा रखना मेरी वफाओं पर, दिल में बसाकर हम किसी को भूलते नहीं। मतलबी दुनिया का किस्सा बड़ा पुराना है, यह हर शख्स खूबसूरत चीजों के पीछे दीवाना है। दोस्त हम भी उनके प्यारे ही थे जब तक हम उनके काम आते थे। देख के दुनिया अब हम भी बदलेगे मिजाज, रिश्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं। जिनको हमने इस दिल में बसा रखा था उनका नाम तो मतलबी लोगों में आ रखा था। वक्त कहाँ है किसी के पास, जब तक मतलब न हो अपना कोई खास मतलब पूरा होने के बाद लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। मतलबी लोग सामने तारीफ और पीठ पीछे बुराई करते हैं। जैसी दुनिया वैसे हम, मतलबी दुनिया मतलबी हम। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। इंसान की तकलीफें किसी को नजर नहीं आती, सबको बस अपने काम से मतलब है। जिनको हमने इस दिल में बसा रखा था उनका नाम तो मतलबी लोगों में आ रखा था। बदलती इस दुनिया के साथ हर रिश्ता बदल रहा है, जहां अपनों की जीत पर कोई अपना जल रहा है। दिलों में मतलब और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। मतलबी लोगों का किस्सा ही खत्म, जैसे लोग वैसे हम। जो मतलब के लिए छोड़ गए वो अपने नहीं होते, जिसे साथ निभाना होता है वो मतलबी नहीं होते। दोस्त बनकर जो धोखा दे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अगर मतलबी कहती दुनिया तो हूँ, डर लगता है कहीं खो तुम्हें ना दूं। इस मतलबी दुनिया में इश्क सिर्फ दिखावा है, तुझे भी धोखा मिलेगा ये मेरा दावा है। कितने मतलबी है लोग हैं इस दुनिया में, ये उस दिन जान लिया जब टूटते तारा देख उससे भी कुछ मांग लिया। मानता था मैं दुनिया के लिए कीमती होगा प्यार, वहम था मेरा, मतलबी निकला यह सारा संसार। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको आपके अकेलेपन से लड़ने और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए,
यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। समझ में आ रही है बात? दिन रात ये जो जहरीला मिश्रण तुम्हारे दिमाग में घोला जा रहा है, उसके विरुद्ध बिल्कुल उठ खड़े हो, वरना पाओगे कि जीवन भर वही हाल रहेगा कि अकेला चलने में डर लगता है। डर तो लगेगा ही न। सुबह से शाम तक एक ही घुट्टी पिलाई जा रही है, सड़क पर, स्कूल में, कॉलेज में, अखबार में, घर में, मीडिया में। तुम छोटे हो, घूम फिरकर हर बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि तुम छोटे हो, तुम अधूरे हो, तुम मिट्टी हो। और मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जितनी मिट्टी है, ये तुमने इकट्ठा कर ली है। तुम वास्तव में हीरे हो। तुम्हारी वास्तविकता हीरा होने की है और मिट्टी बाहरी है। तुम मिट्टी हो नहीं। और अगर तुम पाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मिट्टी ही मिट्टी है, तो समझ जाओ कि तुम जिंदगी में बहुत प्रभावित रहे हो और कोई बात नहीं है। अगर पाओ कि जीवन में मिट्टी ही मिट्टी है, तो उसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि मैं मिट्टी ही हूँ। न, उसका अर्थ इतना ही हुआ कि वो मिट्टी तुमने इकट्ठा कर ली है, हो तो तुम हीरे ही। बेहक मत जाना। समझ रहे हो? देखो, आता हूँ, तुम सबसे बोलता हूँ, पर इससे ज्यादा पीड़ादायक दृश्य नहीं होता जब जवान लोग सामने बैठे होते हैं और उनकी आंखों में मजबूरी का भाव होता है, कातरता कि आप हमसे कुछ बोल लो, हमें पक्का पता है कि हम ही हैं। इससे ज्यादा अफसोसजनक दृश्य और कोई होता नहीं। काबिल लोग, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर सामने बैठे होंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, एक जबरदस्त ताकत जो उन्हें दबाए होगी कि न उठकर मत खड़े हो जाना, गुलाम ही रहना। और मेरी लगातार यही कोशिश है कि तुम समझो कि उस ताकत में कोई बल नहीं है। लगती भर है ताकतवर, है कुछ नहीं। वो उतनी ही ताकतवर है जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई वो रस्सी। उस हाथी को भ्रम हो गया है कि उस रस्सी में कोई बल है। कोई बल नहीं है, अभी तोड़ो। समझ रहे हो? दिनकर की पक्तियां हैं, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजगंड अभय, नसंस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। और मैं तरस जाता हूँ ऐसे जवान लोगों को देखने को जिनकी नसंस में आग की लहर हो। दिखाई पड़ते हैं तो आधे मरे हुए, जिन्होंने तय ही कर रखा है कि जीवन गुलामी है, जीवन मजबूरी है। अरे जीवन क्यों गुलामी है? जीवन क्यों मजबूरी है? कंधे झुके हुए, जैसे पहाड़ों का बोझ हो तुम्हारे कंधों पर। चेहरा उदास, कोई कांति नहीं, कोई तेज नहीं। क्या उदासी है? क्या खो दिया है तुमने? हाथ पांव रूखे सूखे, न दौड़ते हैं, न खेलते हैं, न नाचते हैं।
अभी मैं तुमसे पूछूं, तुम में से कितने लोग हो जो पिछले 6 महीने में झूमकर नाचे भी हो? तो बहुत कम होंगे। मैं शादी ब्याह में नाचने की बात नहीं कर रहा, उस हुल्लड़ की, मैं वास्तविक नाच की बात कर रहा हूँ। अरे ये कैसे जवान लोग हैं जो नाच नहीं सकते, नाचने में भी जिनके कदमों में पाबंदी है। और तुमसे नहीं नाचा जाएगा, तुम्हारे चेहरों पर लिखा है। तुम नहीं नाच सकते खुलकर। अरे क्यों नहीं नाच सकते? प्रकृति में सब कुछ नाचता है, पेड़ पौधे भी नाचते हैं, तुम ही नहीं नाच रहे। और तुम नाचते थे, जब तुम बच्चे थे, तुम नाचते थे। अब क्या हो गया है जो तुमने नाचना छोड़ दिया? किसने तुम्हारे मन में बोझ भर दिए हैं? ऐसी गंभीरता। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर ही तो है। हंसते भी हो तो लगता है जैसे अपने मातम पर हंस रहे हो। वो जो हल्की हंसी होती है वो देखने को ही नहीं मिलती। हाथी हो तुम पूरे, बड़े ताकतवर। क्या टहनी, क्या रस्सी, तोड़ो सब। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी हैं।